अपने मस्तक पर चढ़ा करके भवसागर से पार करके भेजूंगा। लेकिन तुम भेजोगे क्या? तुम धोखा डाल डाल कर यह भोला भाला जीव को कर्म कांड में फंसाया है। तुम इतना जाल फैलाया है, सभी मानव के ऊपर में मालूम नहीं, भोला भाला जीव फंसता जा रहा। कैसा जाल है तुम्हारा? कर्म कांड करवाते हो, देवी देवा भैया भवानी को बुलवाते हो। जो लग गया उस जाल में, पूजा करने लगा वो जाल में फंस गया। जैसे लिखा है, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। लेकिन हमारे भोले भाला जीव सोच विचार नहीं करता है। यह कैसा जाल हम के ऊपर फेंका है, जो काल फंसा लेता है मालूम नहीं। हमारे संत भगवान तुम्हारा पोल खोल रहा है। आज 3 रोज से कटहरा बस्ती में जो दिन भक्त भावनी, जो भक्त जिज्ञासु होगा तो 3 रोज से अपनी तपस्या हो रही है। वो चुन लिया होगा शब्द को, हीरा रतन जवाहर, और शब्द रूपी हीरा को जवाहर को चुन लिया होगा, भक्त भावनी भी चुन लिया होगा। लेकिन अरे काल, वो भक्त भावनी, वो मानव तुम्हारे जाल में कभी नहीं फंसेगा। इतना ही नहीं, तुमको हंसी आता, क्यों नहीं हंसी आएगा? अरे काल निरंजन, तुम तो खुशी मना रहे हो। जो हमारा जाल इतना है, जो कोई मानव इस संसार से नहीं निकल सकता है। लेकिन सुन लो, तुम्हारे पोल को मैं खोलने के लिए आया हूँ। हमारे संत भगवान सब आए हैं, देश देश में, गांव गांव में, शहर शहर में जा जा करके तुम्हारा पोल को खोल रहा है। सत्संग माध्यम से सत्संग करवा रहा है और तुम्हारा पोल को खोल रहा है, जो ऐसे ऐसे काल कर रहा है। भाइयों बहनों, माता बहनों, वह काल के जाल में नहीं फंसना। यह उपदेश दे रहा है संत भगवान ने। जाने काल निरंजन, तुम्हें शर्म आना चाहिए। मैं क्या कर रहा हूँ? वह पिता मह वचन को तुम भंग कर दिया। अरे काल, चाहूं तो तुम्हारा खेल मैं एक पल में समाप्त कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कर सकूंगा, क्योंकि ज्ञानी जी, परम पिता परमात्मा सब पुरुष का वचन भंग हो जाएगा। ऐसा नहीं कर सकूंगा, इसलिए तुम्हें मैं सावधानी कर देता हूँ। मैं आया हूँ सार शब्द लेकर के, जो हमारा जिज्ञासु भक्त लोग होंगे, या हमारा जो जीव होगा जिज्ञासु, सार शब्द को ग्रहण करोगे, कहेंगे उसको तो मस्तक पर चढ़ा करके भवसागर को पार करना, नहीं तो तुम्हारा खेल समाप्त कर दूंगा। ज्ञानी जी, ये तो मेरा कर्म है ज्ञानी जी। लेकिन ज्ञानी जी, आप जो मेरे लोक में आए हो, आपका कहना एक भी जीव नहीं मानेगा, क्योंकि प्रत्येक जीव के ऊपर मैंने अपना हाथ फैलाया हूं। सही बात है। जो जिज्ञासु होगा, वचन मान लिया, संत भगवान सबको वही सार शब्द मिला है। जो देश देश में बंटवारा कर रहा है, वो जिज्ञासु भक्त होगा, उस सार शब्द को ग्रहण करने वाला अवश्य लिया होगा। हमारे भक्त भावनी लोग भी लिया होगा कितने, लेकिन उससे भक्त भावनी और जो भी जिज्ञासु होगा, वह तुम्हारे मस्तक पर चढ़ करके भवसागर पार होगा।
ज्ञानी जी हाँ बोलो। तो ठीक है, इस मृत्यु लोक में जिस जीव के हाथ में आपका छाप मोहर मैं देखूंगा, अच्छा उस जीव को मैंने अपने मस्तक पर बैठा करके इस भव सागर से बेड़ा पार कर दूंगा। ठीक है, हमारे साथ में तुम वादा किया है तो अपने वचन को निभाना। मैं चाहता हूँ अब इस संसार में जो जिज्ञासु भक्त होगा उसके दरवाजे पर मैं जाऊंगा। तो ठीक है ज्ञानी जी, बोलो। लेकिन आप अभी तक ये नहीं बताए हैं कि इस मृत्यु लोक में कौन ऐसा भक्त भावनी है, कौन ऐसा भक्ति रानी है जो अमर लोक से मृत्यु लोक में आए हैं। अमर लोक में जाने के लिए कौन है वो भक्ति रानी? तुम ध्यान से सुन लो, कौन ऐसा भक्त है जाति का करोड़नी है। सुन लो, बोलो। जाति की करोड़नी है, वह बहुत भक्ति में आगे बढ़ चुकी है। वह पति भरता धर्म निभा रही है, अपने भक्ति पर अटल है। वह चाहती है जो मैं सबको सेवा करूं। मैं जा रहा हूं उसको दर्शन देने के लिए, वह रेशमा करोड़नी को नहीं जा रहा हूं। क्या वो रेशमा करोड़नी, खुर खुर करोड़नी हाँ उसकी इस मृत्यु लोक में पधारे हैं, जो शक्ति और भक्ति में मुझसे आगे बढ़ गया। अरे काल निरंजन, मैं तो अरे उसको तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। वह पतिव्रता नारी है, पतिव्रता नारी से तो भगवान भी डरता है। ज्ञानी जी तो ठीक है, आप आगे चलिए, पीछे से मैं आ रहा हूँ। ठीक है, तुम्हारा काम है जाल में फंसाना, मेरा काम है जिज्ञासु जीव को मानव पर मुझे आया। मैं ऐसे मृत्यु लोक में जीव पर दया करता हूँ, जो जिज्ञासु जीव भक्ति भजन में लगता है उसको मैं पान पर बना दे करके सार नाम पर खा करके उसको मैं सब लोग भेजता हूँ। जा रहा हूँ उसे रेशमा करोड़नी को मैं दर्शन दूंगा। ठीक है ज्ञानी जी, आप आगे चलिए, पीछे से मैं आ रहा हूँ। खुर खुर करोड़नी शक्ति और भक्ति में मुझसे आगे बढ़ गया। इस मृत्यु लोक में मैं उस करोड़वा करोड़नी को ऐसा हाल करूंगा, ऐसा हाल करूंगा तो देखने लायक नहीं रहेगा।